आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ पाथ एंड बरांडास। देखो बेटा, इसमें दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, दो केस होते हैं। एक केस होता है जब आपका कोई रेक्टेंगल दिया होता है, उसके हम या तो आउटर में बाहर की साइड या अंदर की साइड कोई पाथ ड्रॉ कर देते हैं, ये तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। और एक ये आता है जैसे कॉलोनीज़ होती हैं सभी की, उनके बीच में रास्ते जाते हैं ना इस तरीके से, तो इन रास्तों का एरिया कैलकुलेट करना। हमारे पास ये दो तरीके के केस आते हैं। अब हम करते किस तरीके से हैं, हमें ये देखना। जो हमारे पास फर्स्ट केस है जिसमें आपको दो रेक्टेंगल्स मिले हुए हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट केस क्या है, टू फाइंड द एरियाज ऑफ द पाथ अराउंड द गिवन रेक्टेंगल। कोई गिवन रेक्टेंगल था, उसके अराउंड कोई पाथ क्रिएट कर दिया है, पाथ बना दिया है, तो उसको सॉल्व करने के लिए तो ऐसे में क्या करते हैं, जो हमारा बड़ा रेक्टेंगल होता है, यहाँ आपको दो रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं, तो पहले हम बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, फिर हम छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। ओके, फिर दूसरे केस में क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हमने निकाल दिया एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। फिर दूसरा केस है आपका टू फाइंड द एरिया कवर्ड बाय टू रेक्टेंगल्स। इस तरीके से था हमारे पास ये पाथ, हमें इसका इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं, ये रेक्टेंगल बन गया एक आपका और एक रेक्टेंगल ये बन गया आपका, तो हम पहले इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। तो दो रेक्टेंगल हो गए, एक R1 हो गया, एक R2 हो गया। R1 रेक्टेंगल का निकालेंगे L1 इंटू V1, R2 का निकालेंगे L2 इंटू V2। ओके, ऐसे निकल जाएगा आपका। फिर आपने अभी देखा था यहाँ इस तरीके से था पीछे, ये इसमें एक कॉमन स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। हमने इस R1 का भी एरिया निकाल लिया, R2 का भी एरिया निकाल लिया। फिर हम इस कॉमन स्क्वायर का एरिया निकालते हैं, कॉमन स्क्वायर हो, कॉमन रेक्टेंगल हो, जो भी बनेगा उसका एरिया निकालेंगे। तो इसको मैं कॉमन के लिए मैं C लिख देती हूँ, C1। फिर टोटल एरिया कैसे कैलकुलेट होता है, R1 प्लस R2 माइनस C1। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होगा यहाँ पे कि C1 को माइनस क्यों किया गया है, जबकि हमें उसका एरिया भी कैलकुलेट करना है। C1 को हम माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि देखो, अगर हम इधर से चलना शुरू करते हैं सड़क पे, तो भी ये कॉमन वाला एरिया आएगा, इधर से चलना शुरू करेंगे तो भी आएगा, यानी कि ये दोनों रोड पे आएगा, इधर भी इधर भी। तो इसको एक बार इसलिए हमें माइनस करना पड़ता है ताकि ये दो बार ऐड ना हो जाए, वैल्यू गलत ना आ जाए, इसलिए। अब आप देखो क्वेश्चंस कैसे करते हैं। अ रेक्टेंगुलर हॉल इज ऑफ लेंथ 30 मीटर एंड ब्रेथ 15 मीटर। अ बॉर्डर ऑफ 2 मीटर विड्थ इज टू बी पेव्ड ऑल अराउंड इनसाइड द हॉल। एक हॉल था हमारे पास ये, इसके अंदर हमने एक 2 मीटर का एरिया बना दिया, एक 2 मीटर का बॉर्डर बना दिया, ठीक है। अब हमें इसमें टाइल्स लगवानी है बॉर्डर में। तो टाइल्स तो तब लगती हैं ना जब आपके पास एरिया होता है, तो पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा। यहाँ हमें दो रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं, तो हम पहले बड़े रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, फिर छोटे रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा, ये एरिया ऑफ बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, लेट ABCD रिप्रेजेंट द हॉल। ABCD रिप्रेजेंट कर रहा है हॉल को, एंड EFGH रिप्रेजेंट द पोर्शन वेयर टाइल्स आर नॉट टू बी फिक्स्ड, जहाँ पे टाइल्स नहीं है, ठीक है। फॉर रेक्टेंगल ABCD, यहाँ देखो ये रेक्टेंगल था बाहर वाला ABCD, इसकी लेंथ और ब्रेथ लिख ली। लेंथ हो गई 30, ब्रेथ 15 दी हुई थी। फिर अंदर आपके पास रेक्टेंगल है EFGH, इसकी लेंथ और ब्रेथ, इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, देखो टोटल 30 थी लेंथ, ये दोनों तरफ से 2-2 मीटर कम हुआ, तो इसलिए इसमें दो बार इन 2 -2 करेंगे, तो आपके पास मिलेगा 26। ऐसे ही ये ब्रेथ 15 थी, इसमें से भी 2 इधर से कम हो गया, ऊपर से 2 नीचे से, तो इसलिए यहाँ -4 कर देंगे, 2 और 2 को ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, तो वो आपको 11 मिल जाएगा। ये आपको बहुत केयरफुली करना है कि क्या सब्ट्रैक्ट करना है क्या नहीं करना है, बहुत ध्यान से सब्ट्रैक्ट करना है। और जब अंदर बनता है तो दोनों तरफ से सब्ट्रैक्शन होता है, और अगर बाहर की साइड बनता है कोई बॉर्डर तो वो ऐड हो जाता है, आगे हम देखेंगे क्वेश्चंस में। अब हम ABCD का एरिया निकालेंगे, तो L इंटू B यानी कि 30 इंटू
15 ये आ जाएगा आपका 450 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH निकालेंगे। वो 26 और इंटू 11 आया था, वो आ गया आपका 286। हमें पाथ का एरिया निकालना है, तो बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे। बड़ा था हमारे पास 450, छोटा है 286, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका पास आ जाएगा 164 मीटर स्क्वायर। हमें टाइल का साइज़ दिया हुआ था 50 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ मीटर में है तो सब चीज़ें मीटर में होनी चाहिए। ओके, तो हमने साइज़ का टाइल का साइज़ चेंज कर लिया, 0.5 मीटर स्क्वायर कर दिया। अब 0.5 मीटर कर दिया, फिर हमें एरिया भी तो निकालना पड़ेगा टाइल का, क्योंकि जब हम टाइल बिछाते हैं फर्श पे, तो आप देखते होंगे टाइल कुछ एरिया कवर कर लेता है फर्श का, तो हमें पता तो होना चाहिए कि एक टाइल ने कितना एरिया कवर किया, तभी तो हम नंबर ऑफ़ टाइल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने टाइल का एरिया निकाला, ये आ गया आपका 0.25 मीटर स्क्वायर। फिर अब हमें देखना है नंबर ऑफ़ टाइल्स कितनी चाहिए। तो टोटल एरिया जो था हमारे पास, जहाँ हमें टाइल्स बिछानी थी, तो टाइल्स तो हमें यहाँ बिछानी थी इसमें, ये एरिया हमारे पास निकल के आया था 164 मीटर स्क्वायर, और हमारे पास टाइल्स का एरिया आया था 0.25 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से पॉइंट हटाया, 100 ऊपर लिख दिया। ठीक है, फिर 25 से 100 4 टाइम्स कट गया, 4 से और 164 की मल्टीप्लाई करोगे 656 आ गया, यानी कि जो नंबर ऑफ़ टाइल्स आ गया वो 656 आ गया। अब टाइल की कॉस्ट भी तो होती है कुछ, तो एक टाइल के 8 रुपीज़ है, तो 656 टाइल्स के कितने रुपीज़ आ जाएंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, आया जाएगा 5248। तो यहाँ लिखा है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ टाइल्स 656 और टोटल कॉस्ट ऑफ द टाइल्स रुपीज़ 5248। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ रेक्टेंगुलर गार्डन प्लॉट ऑफ साइज 220 मीटर एंड 160 मीटर इज हैविंग 2 क्रॉस रोड्स। जहाँ क्रॉस रोड की बात आएगी तो वहाँ फिगर आपका इस तरीके से बनेगा। देखो, एक अंदर पहले रेक्टेंगल होगा, फिर इसके अंदर 2 रोड क्रॉस करेंगे, तो फिगर हमेशा ऐसा बनेगा जब भी क्रॉस रोड्स की बात आएगी। ठीक है, अब इसमें हमें दे रखा है ये 220 दिया हुआ है बाहर, ये हमें 160 दी हुई है। हैविंग 2 क्रॉस रोड्स ईच 6 मीटर वाइड, इनकी जो लेंथ है ये बीच में, ये और ये आपके 6 मीटर। ठीक है, पैरेलल टू लेंथ एंड अदर इज पैरेलल टू ब्रेथ। देखिए, ये वाली जो रोड है वो लेंथ के पैरेलल है और ये वाली रोड आपकी ब्रेथ के पैरेलल है, तो इसमें यही सब लिखा हुआ है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेविंग द रोड एट द रेट ऑफ ₹20। अब हमें रोड की बात करनी है, रोड की कॉस्ट बतानी है कि इसको जब अगर हम रोड को पेविंग कराएंगे तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। अगर 1 मीटर की कॉस्ट 20 रुपये है तो 20 रुपीज़ है, तो इसका पहले हमें एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी तो हमें पता चलेगा। फिर इन्होंने इसमें 2 क्वेश्चंस करे हैं, इसकी तो कॉस्ट पूछी है पेविंग की, बाकी जो हमारे पास ये और ये एरिया है, इसको भी पूछा है कि रिमेनिंग एरिया को लेबल कराना है। तो रिमेनिंग एरिया के लिए हमें पहले पूरे रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले ये जो रेक्टेंगल है ABCD, इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ आप देखते हैं, हमने लिख लिया ABCD बी द रेक्टेंगुलर गार्डन, PQRS ये PQRS ये है ना, ये एक आपकी रोड है, एक ही है, तो इसको हमने नाम दे दिया, एक को PQRS दे दिया, एक को TUVW दे दिया। अब हम ABCD के लिए लिख रहे हैं, तो लेंथ आपकी हो जाएगी 220 मीटर, ब्रेथ हो जाएगी आपकी 160 मीटर। फिर आप देखोगे PQRS के लिए लिखेंगे, PQRS आपकी ब्रेथ के पैरेलल है, तो इसके लिए जो लेंथ हो जाएगी वो 60 हो जाएगी और इसकी विड्थ कितनी है 6 मीटर आपको दिया हुआ था। ऐसे ही TUVW के लिए लिखेंगे, ये लेंथ के पैरेलल है तो लेंथ इसकी 220 हो जाएगी और विड्थ हो जाएगी 6 मीटर। अब हम पहले इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, फिर इसका कैलकुलेट करेंगे, फिर इसका कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, पहले हमने PQRS का कैलकुलेट कर रखा है, यहाँ पे एरिया ऑफ PQRS 160 इंटू 6, ये आ जाएगा 960। एरिया ऑफ रोड TUV 220 इंटू 6 मीटर, ये आ जाएगा आपका 1320। फिर आप नेक्स्ट देखेंगे, हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे ABCD का। एरिया ऑफ कॉमन स्क्वायर, इनके बीच में देखो यहाँ पीछे, अभी मैं दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट, ये है आपका एक कॉमन स्क्वायर EFGH।
इसकी दोनों तरफ से 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर स्क्वायर है, तो सारी साइड इक्वल होती है, ये हो जाएगा। यहाँ देखो एरिया ऑफ कॉमन स्क्वायर EFGH, ये हो जाएगा 6 × 6 36 मीटर स्क्वायर। फिर आएगा आपका एरिया ऑफ द रोड, तो हमें पता है एरिया ऑफ रोड करने के लिए हम दोनों रेक्टेंगल का R1 + R2 - C1 करते हैं ना, कॉमन जो होता है। तो देखो R1 हमारा 960 आ गया, R2 1320 और C1 हमारा 36, इसको माइनस कर दिया तो एरिया आ गया रोड का 2244। अब इन्होंने इसको पेविंग कराने की कॉस्ट 20 रुपीज़ बताई थी 1 मीटर की। तो इतने सारे मीटर के लिए यानी कि 2244 मीटर के लिए उसको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसको हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया आपका 44,880। ठीक है। फिर अब हमें गार्डन का एरिया निकालना है, तो गार्डन के एरिया के लिए रेक्टेंगुलर गार्डन है 220 × 160 करेंगे। ठीक है, हमने निकाल लिया, ये आया 35,200। अब रिमेनिंग पोर्शन का भी तो पता चलना चाहिए हमें। हमारे पास रोड का एरिया आ गया, गार्डन का पूरा एरिया आ गया, लेकिन अब हमें रिमेनिंग जो पोर्शन है रोड को हटाने के बाद, तो उसके लिए हमें टोटल गार्डन के एरिया में से रोड का एरिया माइनस करना पड़ेगा। यह जाएगा 32,956 मीटर स्क्वायर। अब उसने क्या कहा था कि इसको लेबल कराने की कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर की 8 रुपीज़ है, तो इतने की क्या होगी, मल्टीप्लाई × 8। यहाँ देखो हमने कर दिया मल्टीप्लाई × 8 कर दिया, ये आ गया आपका 2,63,648। अब उसने हमसे टोटल कॉस्ट पूछी थी कि पूरे में खर्च कितना हुआ, लेबल कराने में भी और पेविंग कराने में भी, तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, आपको आपकी कॉस्ट मिल जाएगी। अब हम देखते हैं आगे किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ये आपको मैंने एक क्रॉस रोड वाला भी बता दिया, उसमें आपको कॉस्ट कैसे निकालनी है, रिमेनिंग एरिया कैसे निकालना है, लेंथ कैसे निकालनी है, ब्रेथ कैसे निकालनी है, और एक हमने बाहर बॉर्डर वाला कर दिया, इनसाइड आउट वाला। अब हम देखते हैं 12.4 एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1। अ रेक्टेंगुलर पार्क इज़ 35 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर वाइड। रेक्टेंगुलर पार्क है आपका, 35 मीटर उसकी लेंथ है और 20 मीटर उसकी विड्थ है। अ पाथ 2 मीटर वाइड इज़ कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड द पार्क। यहाँ देखो आप इस फिगर में, ये था अंदर 35 मीटर का और ये था आपका 20 मीटर का। इसके चारों तरफ एक 2 मीटर का पाथ बना दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ का एरिया पूछा है, तो देखो यहाँ हम क्या करेंगे, बाहर वाले बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटा वाला रेक्टेंगल माइनस करेंगे, लेकिन हमारे पास जो लेंथ दी हुई है वो सिर्फ छोटे वाले रेक्टेंगल की दी हुई है, तो हमें बड़े वाले रेक्टेंगल की निकालनी पड़ेगी। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, देखो हमने लिखा ABCD के लिए लेंथ लिख ली 35 और 20 मीटर। अब हम जब EFGH के लिए लेंथ लिखेंगे, तो देखो ये लेंथ थी AB, इसमें 2 मीटर इधर ऐड हुआ, 2 मीटर इधर, तो इसको ऐड कर देंगे, आ जाएगा 39 मीटर। ऐसे ही विड्थ में 20 मीटर थी, 2 मीटर ऊपर ऐड हो गए, 2 मीटर नीचे, तो आ जाएगी 24 मीटर। अब एरिया निकाल लो आप, पहले ABCD का एरिया निकाल लो, फिर पहले ABCD का फिर EFGH का। तो ABCD का निकालेंगे, वो आ जाएगा 700, EFGH का आ जाएगा 936 आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा, जो EFGH है वो बाहर बड़ा वाला रेक्टेंगल है, 936 में से आपको 700 को माइनस करना है, तो आपको एरिया ऑफ द पाथ मिल जाएगा। ये मिल गया आपको 236 मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, जो भी यूनिट होती है उसका स्क्वायर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अ स्क्वायर गार्डन इज साइड 35 मीटर इज हैविंग 2 क्रॉस रोड्स 2.5 मीटर वाइड गोइंग फ्रॉम इट्स मिडल। देखो ये जो है ये 35 मीटर का आपका स्क्वायर गार्डन है, तो 35 मीटर इसकी ये लेंथ हो जाएगी, 35 मीटर ये लेंथ हो जाएगी। इसका एरिया निकालने के लिए हम 35 × 35 कर देंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, हमें इन पाथ का एरिया बताना है। पाथ है हमारे 2.5 मीटर वाइड, हमने लिख लिया जो भी गिवन है कि ABCD आपका स्क्वायर गार्डन स्क्वायर है, वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है गार्डन को। PQRS और TUVW उसमें क्रॉस रोड हैं। PQRS की जो रोड की जो लेंथ है वो इसके पैरेलल होगी, 35 मीटर होगी, और विड्थ 2.5 मीटर हो जाएगी। अब हमने लिखा स्क्वायर ABCD है, उसके लिए हमने लेंथ लिख ली 35, विड्थ लिख ली 35। PQRS है हमारा
रोड तो उसकी लेंथ हो गई 35 और विड्थ हो जाएगी 2.5, क्योंकि हमें गिवन है कि रोड की जो विड्थ है वो 2.5 मीटर है। ऐसे ही TU-VW के लिए लिख लेंगे 35 × 25। एरिया ऑफ रोड कैसे निकलेगा, हम निकालेंगे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, यह आ जाएगा 87.5, दूसरा भी 87.5 आ जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर था, स्क्वायर की सभी साइड सेम होती हैं और विड्थ भी सेम है इसलिए। फिर एक इसके अंदर कॉमन रेक्टेंगल भी तो, कॉमन स्क्वायर भी तो बनता है ये वाला, उसकी लेंथ दोनों तरफ से इक्वल होती है 2.5 × 2.5, वो आ जाएगा 6.25। अब हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, 87.5 + 87.5 माइनस 6.25 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, देखो आगे ये आ गया, ये आ जाएगा आपका 168.75 मीटर स्क्वायर रोड का एरिया। अब है आपका 8th क्वेश्चन, अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर बाय 50 मीटर। 60 मीटर उसकी लेंथ हो गई, 50 मीटर उसकी ब्रेथ हो गई। इट हैज़ 2 क्रॉस रोड थ्रू इट्स सेंटर, इसमें 2 क्रॉस रोड्स जा रही हैं रनिंग पैरेलल टू इट्स साइड। द विड्थ ऑफ द लॉन्गर एंड द शॉर्टर रोड आर, इसमें आपको लॉन्गर और शॉर्टर रोड की लेंथ अलग अलग दी हुई है। लॉन्गर रोड जो होती है वो लेंथ के पैरेलल होती है, तो लॉन्गर रोड जो है वो ये है और शॉर्टर रोड जो है वो ये है। तो लॉन्गर रोड की आपकी जो लेंथ है वो 2 मीटर है और शॉर्टर रोड की जो विड्थ है वो 2 मीटर है और शॉर्टर रोड की जो विड्थ है वो 2.7 मीटर। अब हमें एरिया बताना है रोड का और रिमेनिंग पोर्शन का। तो देखो बेटा हम क्या करेंगे, हमने लिख लिया ABCD आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसमें PQRS और TUVW आपकी 2 रोड। ABCD के लिए हम लेंथ लिख लेंगे 60, विड्थ 50। अब जो आपका रेक्टेंगल PQRS है ये वाला, ये लेंथ के पैरेलल है, विड्थ के पैरेलल है, तो इसके लिए जो लेंथ हो जाएगी वो 50 मीटर हो जाएगी और इसकी विड्थ थी 2.7 मीटर। ऐसे ही जब TUVW है ये वाला, ये इसकी विड्थ है 2 मीटर और ये लेंथ के पैरेलल है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 60 मीटर × 2 मीटर। अब हम इनका एरिया कैलकुलेट करेंगे। हमें रिमेनिंग पोर्शन का एरिया भी निकालना है, तो उसके लिए हमें पूरे रेक्टेंगल का एरिया चाहिए। तो हमने रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर लिया, ये आ जाएगा 3000 मीटर स्क्वायर। फिर हम PQRS का एरिया कैलकुलेट करेंगे, वो आ जाएगा 135 मीटर स्क्वायर। TUVW का एरिया कैलकुलेट करेंगे, वो आ गया 120 मीटर स्क्वायर। फिर आ गया आपका कॉमन रेक्टेंगल EFGH, उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 5.4 मीटर स्क्वायर। पहले हमें रोड का एरिया कैलकुलेट करने के लिए इन तीनों की हेल्प चाहिए, R1 + R2 - C1। तो हमने यही किया है, 135 + 120 - 5.4, ये आ जाएगा आपका 249.6 मीटर स्क्वायर। फिर रिमेनिंग के लिए आपको रेक्टेंगल के एरिया में से ये एरिया रोड का एरिया माइनस करना पड़ेगा, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ गया 3000 - 249.6 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा 2750 मीटर स्क्वायर, 2750.4 मीटर स्क्वायर। ओके, ये आपका रिमेनिंग पोर्शन का एरिया हो गया। रिमेनिंग क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। ओके।